दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता। बहुत अच्छा। शायर ने कहा कि शायर ने कहा हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो आइए मतबा झूम झूम कर नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना इमामना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकल हय्युल क़य्यूम। वक्त की किल्लत दामन है, मुझको बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया गया है, पर मुख्तसर सा वक्त है। इस मुख्तसर से वक्त में मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी गुफ्तगू नायाब गुफ्तगू आपके साथ हो जाए। एक मतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले हज़रात और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। जिंदाबाद। जरा रुक जा, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुक जा, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। एक शायर ने शेर कहा, हमें जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कह दीजिए, हमें जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। हजार खाने काबा का तकद्दुस अपनी जगह, खाने काबा का वकार अपनी जगह, खाने काबा का जमाल अपनी जगह, खाने काबा का वकार अपनी जगह, खाने काबा की खूबसूरती अपनी जगह। और वो जैसा गुनहगार जिसका जाहिरी भी काला, उससे कई गुना ज्यादा बातिनी भी काला, वो जाए और काबा के सामने रोबो दबदबा से कहे, हमें ये जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। खाने काबा ने कहा, मैं तुझे अपने सीने से क्यों लगाऊं? मैंने फिर कहा, हमें ये जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। खाने काबा ने कहा, मैं तुझ जैसे गुनहगार, मैं तुझ जैसे खातिर, मैं तुझ जैसे पापी, मैं तुझ जैसे आशिक को अपने सीने से क्यों लगाऊं? मैंने फिर दस्ता बस्ता अर्ज किया, हमें ये जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। खाने काबा ने फिर वही जुमला दोहराया, मैं तुझ जैसे गुनहगार को अपने सीने से क्यों लगाऊं? मैंने कहा, ए खाने काबा सुन, अभी मैंने शेर का पहला मिसरा कहा था, अभी दूसरा कहूंगा, तू मुझे सीने से लगाने पर आमादा हो जाएगा, तू मुझे अपने सीने से लगा लेगा। मैंने कहा, ए खाने काबा सुन, हमें ये जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, हमें ये जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से। अरे गुनाह बख्शवा क्या रहा हूं मैं, क्या रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। गुनाह बख्शवा क्या रहा हूं मैं मदीने से। यही से पता चल गया कि आपको निजात का परवाना मिलेगा तो नबी की चौखट से मिलेगा। बख्शिश का परवाना आप पाओगे नबी की चौखट से पाओगे। याद रखो, अल्लाह के रसूल के दर को छोड़ करके आप दर दर फिरते रहो, करिया करिया फिरते रहो, शहर शहर फिरते रहो, नुक्कड़ नुक्कड़ फिरते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो आपकी इबादतें रब की बारगाह में कबूल हो जाए, आपकी रियाज़तें रब की बारगाह में कबूल हो जाए, आपकी तिलावतें रब की बारगाह में कबूल हो जाए, आपके हज रब की बारगाह में कबूल हो जाए, तो गुलाम के रसूल का पट्टा अपने गले में डाल लो, अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना लो। सारी इबादतें रब की बारगाह में जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी इबादतें रब की बारगाह में कबूल होंगी कब? जब आप अपने दिल को
को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया। तो हम और आप यहाँ जो बैठे हैं किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि अल्लाह की हबीब की मोहब्बत में बैठे हैं। मैंने करीमा की तिलावत करने का इशारा किया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आज हर इंसान का मिजाज है वो फितरी तौर पर ये सोचता रहता है, रब की बारगाह में दुआ भी करता है। वो क्या सोचता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से लेकर जब तक मेरी जिंदगी रहे मैं जिंदा रहूं, मैं अपने जिंदगी के हर कदम पे कामयाबी देखूं, हर इंसान का मिजाज है वो ये सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी देखूं, जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी के परचम गाड़ता हुआ दिखाई दूं। मिसाल अगर कोई सियासत के मैदान में कदम रखता है तो सोचता है मैं सबसे बड़ा लीडर बन जाऊं, सखावत का दरिया बहाता है तो वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा सखी बन जाऊं। इल्म के मैदान में जब वो कदम रखता है तो सब सोचता है सबसे बड़ा मैं आलिम बन जाऊं। खेल के मैदान में जब वो कदम रखता है तो वो ये सोचता है मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाऊं। ये इंसान का एक दुनियावी मिजाज है, वो ये सोचता रहता है मैं हर हाथ में कामयाब होता हुआ दिखाई दो। लेकिन इंसान का एक मिजाज ये भी है कि मैं रब का महबूब बंदा बन जाऊं, रब की बारगाह में मुझे कुर्बियत हासिल हो जाए। तो आओ आप रब का महबूब बंदा बनना है, इस अंदाज से रब का महबूब बंदा बनना है। तो आओ कुरान फैसला दे रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक बुजुर्गों बरतर वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जिसके दिल में सबसे ज्यादा खौफ इलाही है, जिसके दिल में सबसे ज्यादा खशियत इज़्ज़त है, जिसके दिल जो सबसे ज्यादा रब से डरने वाला है वो रब की बारगाह में महबूब है। अब तकवा क्या है? नमाज पढ़ना तकवा है, ज़कात देना तकवा है, हज करना तकवा है, हज करना तकवा है, नमाज पढ़ना तकवा है, कुरान की तिलावत करना तकवा है, दरूद पढ़ना तकवा है, सलाम पढ़ना तकवा है। तब हो सकता है कोई सवाल करते अरे हमारे समाज में हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे अफराद भी है जो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत किया करते हैं, नगर नगर तबलीग किया करते हैं, तो क्या वो भी रब की बारगाह में महबूब है? तो मैं कहता हूँ सुनो, नहीं ये सही है। नमाज पढ़ना तकवा है, रोजा रखना तकवा है, हज करना तकवा है, ज़कात देना तकवा है, कुरान की तिलावत करना तकवा है, दरूद पढ़ना तकवा है, सलाम पढ़ना तकवा है। लेकिन सुनो, उन सारे तकवों में सबसे बड़ा तकवा अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना देना, ये सबसे बड़ा तकवा है। तो अब जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो रोजा रखेगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 अल्लाहू अकबर। तो अब जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो रोजा रखेगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी अगर वो साहिब निसाब है तो वो ज़कात देगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो माँ बाप का दो एहतराम बजा लाएगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो उलमा की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो दूसरे का हक नहीं मानेगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो छोटों पे शफकत करता हुआ दिखाई देगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो नबी के गुस्ताख से अलग रहेगा और नबी के गुस्ताख को अपने से अलग रखेगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो जुआ नहीं खेलेगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो शराब को मुंह नहीं लगाएगा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो नबी के कानून पे अमल करेगा, और जब वो नबी के कानून पे अमल करेगा तो वो नबी का महबूब बन जाएगा, और जब वो नबी का महबूब बन जाएगा तो वो रब का भी महबूब बन जाएगा, और जब वो रब का महबूब बन जाएगा तो रब ताला उस बंदे की मोहब्बत सारे लोगों के दिलों में डाल देगा, सारे लोग उनसे मोहब्बत करते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूलल्लाह। अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना लीजिए। अल्लाह उसके रसूल के हकाम पे अमल कीजिए, उसके फरमानात पे अमल करते हुए नजर आइए। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना महबूब कब फरमाएंगे, अपना आशिक कब फरमाएंगे? क्या ठट्ठाबाजी करने से, नमाज छोड़ देने से, माँ बाप की नाफरमानी करने से, रोजा न रखने से, दूसरे का हक मान लेने से नहीं। नबी के फरमानात पे अमल कीजिए। आओ देखो, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, तारीख कहकर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज फौज में एक मुसलमान मोमिन था। जब उसको मुसलमान मोमिन था जिसका नाम अब्दुल्ला था, जब अब्दुल्ला को सूबेदारी सौंपी गई तो अब्दुल्ला से कहा गया, ए अब्दुल्ला तुम्हें सूबेदार बना दिया गया है, तुम सूबेदार के मनसब पे फाइज हो गए हो। ए अब्दुल्ला अपने चेहरे को ऐसा बना लो जैसे अंग्रेज फौज का चेहरा है। कहा क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि अपने चेहरे से दाढ़ी को हटा लो, दाढ़ी को साफ कर दो जैसे कहा। तो अब्दुल्ला सूबेदार ने कहा नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? कहा इसलिए ये मेरे आका की सुन्नत है और मैं अपने आका की सुन्नत से खिलवाड़ करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये कह के अब्दुल्ला सूबेदार ने इनकार कर दिया। फौरन उस पे तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया गया। कहा अब्दुल्ला तूने जज की बात का इनकार कर दिया है, तुझे फांसी के ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा चला, जज ने ये ऐलान कर दिया, ये फैसला दे दिया कि अब्दुल्ला को फांसी के तख्त पे लटकाया जाए, फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। अदालत फैसला दे दिया, तारीख मुतय्यन हो गई। तारीख मुतय्यना तारीख पर अब्दुल्ला सूबेदार को लाया गया, फांसी के तख्त पे खड़ा किया गया, चेहरे पे पर्दा डाला गया। और पर्दा डालने के बाद जैसे फांसी का फंदा डाला गया, थोड़ा सा वक्त कि फांसी का फंदा खींचा जाता, वही जज जिसने पहले कहा था अब्दुल्ला को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, उसने अपने जुमले को बदल दिया, जुमले को वापस ले लिया और कहा अब्दुल्ला को फांसी के फंदे से उतारो। फांसी का फंदा रुकता है, अब्दुल्ला को फांसी के फंदे से उतार लिया गया। लोगों ने कहा साहब आपने तो पहले तौहीन अदालत का मुकदमा दायर करके इसे फांसी की सजा सुनाई थी, अब आपने अपने जुमले को बदल क्यों दिया? तो जज ने सुनो, मैंने इस नौजवान को देखा, इस नौजवान के अंदर अपने नबी की मोहब्बत टूट टूट करके भरी हुई है। जो नौजवान अपने नबी की मोहब्बत की खातिर अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहे, वो नौजवान कभी भी अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकता है। इसलिए सूबेदारी सौंपी जाए, अब्दुल्ला को सूबेदार बना दिया जाए। अब्दुल्ला कह रहे हैं हम मुझे सूबेदार नहीं बनना है। तूने वफादारी का सबूत दे दिया है, ए अब्दुल्ला मान जाओ, अब तुझे जनरल बना दिया जाएगा और ऊंचे मकाम पे मनसब ऊंचे मकाम पे फायद कर दिया जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला कह रहे हैं मुझे सूबेदारी नहीं चाहिए, मैं सूबेदार के मनसब पे फायद नहीं होना चाहता। लोग समाज कर रहे हैं, उनके कदमों में दौलत डाल रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला तैयार नहीं हो रहे हैं। वही मुजाहिद जब हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो खुतबे मदीना को नबी तो जहां ने ख्वाब में बशारत दी, अरे सुनो हिंदुस्तान से एक मेरा आशिक अब्दुल्ला आ रहा है, अरे जाओ उसका खैर मकदम करो, जाओ उसका इस्तकबाल करो। खुतबे मदीना उठते हैं और उठने के बाद जिद्दा मंदिरगाह पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पूछते हैं ये बताओ हिंदुस्तान से आने वाले हाजियों में अब्दुल्ला नाम का सूबेदार कौन है? लोगों ने कहा हिंदुस्तान से आने वाले हाजियों में यही अब्दुल्ला है। खुतबे मदीना आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अब्दुल्ला को सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं बेटा मुबारक हो, तुम्हें नबी कौनैन ने अपने आशिक फरमाया है। मुसलमानों मैं आपसे पूछना चाहता
नबी कौन है? आप तो अपना आशिक क्या फरमाएंगे कि आप अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना, अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना लीजिए। नबी के नक्शे कदम पे चलिए, उनके फरमानात पे अमल कीजिए। यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे और लोग आपसे मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। हिंदुस्तान के बादशाह कौन है बोले? ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं जानते। हिंदुस्तान के बादशाह कौन है बोले? जोर से बोले। अरे आपको मालूम नहीं है क्या? हिंदुस्तान के बादशाह कौन है? ख्वाजा गरीब। अरे कुछ तो बोलिए। अरे रिश्ता मोहब्बत किस तरह निभेगा कि तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ आप भी तो बोले ताकि पता चले कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हिंदुस्तान के बादशाह कौन है? गरीब नवाज। आओ देखो, गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, खादिम आया है, कहा हो पानी चाहिए, कहा पानी, कहा हाँ, तो गरीब नवाज ने कहा अरे जाओ जहाँ से रोज पानी लाते थे वहीं से ले आओ। तो खादिम ने कहा हुजूर पानी नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा राजा ने पहरा लगा दिया है, अना सागर का पानी हम लोगों पे बंद कर दिया है, नहीं मिलेगा अना सागर का पानी। जैसे ख्वाजा ने इतना सुना है, ख्वाजा को चलाया गया, कहा जा राजा अना सागर पे पहरा लगाकर हमें प्यासा मारना चाहता है, मगर वो राजा नहीं जानता अरे मैं उस साकिए कौसर का नवासा हूँ जिसने टूटे हुए प्यारे में अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे उबल पड़े। अरे राजा हमें क्या मारेगा प्यासा? अरे राजा तुम अपने राज बना दे मुझे साहिबे मेरा। राजा अपने राज बना मुझे साहिबे मेरा बना। खादिम ने कहा हुजूर पानी चाहिए, यहाँ जाओ जहाँ से रोज लाते थे वहाँ से ले आओ। खादिम ने कहा हुजूर पानी देंगे, कहा जाओ एक प्याले पानी को मना नहीं करेंगे। खादिम प्याला उठाया लेकर चला तो गरीब नवाज ने कहा ठहर क्या करेगा? कहा हुजूर प्याले को अना सागर से लगाऊंगा, भरूंगा और लेकर के चलाऊंगा। कहा नहीं ऐसे नहीं। खादिम ने कहा हुजूर फिर कैसे? कहा सुन जब प्याले को अना सागर से लगाना तो इतना कह देना ए अना सागर के पानी चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। लेकर के चला अना सागर पे पहुंचा। जैसे अना सागर पे पहुंचा फौजी ने कहा कौन? कहा मैं हूं गरीब नवाज का खादिम। डर बोला, सीना तान के बोला, क्यों नहीं बोले? हिंदुस्तान के बादशाह का जो खादिम है कि नहीं? पहुंचा, कहा मैं हूं गरीब नवाज का खादिम। कहा कैसे आए हो? कहा पानी लेने आया हूं। कहा तुम्हें मालूम नहीं है क्या ना सागर का पानी तुम लोगों पे बंद है? कहा मालूम है। कहा फिर एक प्याला पानी लेने आया हूँ। तो फौजी ने कहा अगर एक प्याला दे दे तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम 40 फकीर एक एक प्याला लेकर के हाजिर होते रहो और कहो मुझे सिर्फ एक प्याला पानी चाहिए। जैसे फौजी ने कहा खादिम ने मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा अरे नादान बेवकूफ, अरे देख करके देख, फिर मैं नहीं मांगूंगा, तू ही मांगता हुआ दिखाई देगा, तू ही मांगता हुआ दिखाई देगा। खादिम ने प्याले को अना सागर से लगाया, लगाने के बाद सिर्फ इतना कहा ए अना सागर के पानी चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। जब इतना कहा तो पानी के किस कतरे में हिम्मत, पानी के किस कतरे में मजाल, पानी के किस कतरे में ताकत के पीछे रह जाए। खादिम ने जैसे प्याला हटाया तो फौजी ने हैरत से देखा कि अना सागर का सारा पानी साफ। फौजी कभी हैरत से अना सागर को देखे, कभी प्याले देखे, कभी अना सागर को देखे, कभी प्याले को देखे। फौजी ने हैरत से कहा ए अना सागर कहाँ गया तेरा सारा पानी? तो अना सागर के प्याले सदा ने कहा अरे सारा पानी गया ख्वाजा के प्याले में। बात समझ में नहीं आ रही है, अरे छोटे से प्याले में अना सागर का सारा पानी कैसे चला गया? बात हजम नहीं हो रही है, तो बात हजम नहीं हो रही है। तो अना सागर के खाली सदा ने कहा रे नादान तू ताज्जुब इसलिए कर रहा है कि तू प्याले को तो देख रहा है मगर प्याले वाले को नहीं देख रहा है। अरे प्याले वाले की ताकत इतनी वसी है, इतनी ऊंची है कि इशारा फरमा दे तो इसने इलाही से सारी दुनिया का पानी उनके कदमों में चला जाए।
आए और दुनिया ने देखा जिसने पानी बंद किया था वो पानी हाथ रह गए और जिस पर पानी बंद किया था सारा पानी उनके कदमों में। माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। क्यों नहीं जाता पानी? अरे बुलाने वाले वो हैं जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। और सुनो, उन्हें सुल्तानुल हिंद किसी हुकूमत ने नहीं बनाया, ना वोटों की कसरत से बनाया, उन्हें सुल्तानुल हिंद बनाया है तो मदीने वाले की रहमत ने बनाया है। तो प्यारे, अब देखो नबी की मोहब्बत का मदीना बना लो, बातिल हुकूमत तुम्हारे कदमों में सर झुकाता भी आज मोहब्बत करते हैं, नमाज पढ़ते, देखिए ज़कात, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आए हैं किसके यहाँ पे आए उलमा की सुनने के लिए, है ना। लेकिन जलसे की कामयाबी की ज़मानत कब है? जब आप लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। मकसद क्या होता है कि आप नमाज पढ़ें? मकसद क्या है? अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें। मकसद क्या है? आप नेक बन जाएं। आज क्या वजह है? आज हमें दारुल अरसन की सूली चूमने पे मजबूर किया जा रहा है। आज हम मारे जा रहे हैं, आज हम काटे जा रहे हैं, आज हमारी कोई मदद नहीं है। उसकी वजह है, मकसद यही है कि आज हमने कुरान को सीने से लगाया तो है, लेकिन कुरान के अहकाम पे अमल नहीं किया है। नबी से मोहब्बत का दर्द भरते हैं, लेकिन नबी के फरमानात पे अमल नहीं करते हैं। प्यारे, अगर नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने आका की मोहब्बत का पट्टा अपने गले में डाले हुए हैं, तो आज से याद कर लीजिए, आज से हमारी नमाजें न छूटेंगी, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हुए नजर आएंगे, अपने मस्जिदों को सजदे से आबाद कर देंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, नेक बन जाएंगे। तो आपका यहाँ आना भी कामयाब है, जलसा भी कामयाब है। रब की बारगाह में दुआ है, रब ताला इस थोड़ी सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद जो मैंने अर्ज की, इसके बोलने में किसी किस्म कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक बुजुर्गों बरतर वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।